गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे जो है एक कहानी यह भी। ये मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित है। तो आइए पढ़ते हैं और पाठ को देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। यानी मन्नू भंडारी जी ने अपने तथ्यों को उभारा है, उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको बताया है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 1-2 मंजिला मकान में पिता के बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वहां संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई। वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए। तब वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी मां पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज्यादा उनकी यादें नहीं थीं। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबर नहीं पाई। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब कभी भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाले जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वो क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। एक बार जब पिताजी ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता गुस्सा हो गए। परंतु जब रात को यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए बताया, जिसे सुनकर लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश 3rd ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया, परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर में उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई जितना आजादी की खुशी ने दी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। तो आपने देखा कि किस तरह से मन्नू भंडारी जी ने इसमें अपने जीवन चरित्र को उभारा है। आइए थोड़ा सा लेखिका के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म 1931 में भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी इंटर तक की शिक्षा शहर में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी से एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल ये दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। इनके प्रमुख कार्य में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से इनका कहानी संग्रह है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई,
यही सच है त्रिशंकु। इनका उपन्यास है आपका बंटी और महाभोज। पुरस्कार इन्हें देखिए कौन से मिले हैं। हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद का सम्मान कोलकाता में है जो, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य हिंदी संस्थान इत्यादि। ये सारे पुरस्कार मन्नू भंडारी जी को मिले हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये एक आत्मकथा तो है, लेकिन आत्मकथा होते हुए भी यहाँ पर ये लेखिका का जो स्वयं का अपने पिता के साथ रिश्ता रहा है उसके बारे में उन्होंने अपनी जीवनी ही यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पे पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।